चलिए शुरू कर देते हैं। जी। ओके गाइस, सो ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, सो डोंट रिकवर। ये वाला अपना फाइल कौन सा है? C#9 PM बस। हमने सर क्रिएट नहीं करा था कुछ भी उस दिन। हाँ हमने क्रिएट नहीं करा था कुछ भी, बस ऐसे ही वो। अच्छा हाँ, ठीक है सर, ठीक। हाँ, एक अपना बस क्रिएट करा था। ठीक है, तो आज फिर से मैं कर ले रहा हूँ। हो सकता है कुछ फर्स्ट कर रहा है आज। सो लेट्स ओपन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगेन ये मैं बता रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें, ठीक है, जो हमारे मैंने रिसेंट में जो भी बंदे को पढ़ाए होंगे वो सारे रिसेंट। आप लोग भी जब भी क्रिएट करते जाओगे ना, तो ऐसे ये सॉल्यूशन डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग ये इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आप जो है ना, अभी क्या है कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को मेन यूआई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले मॉडल व्यू कंट्रोलर हम लोग सीखे थे एमवीसी, तो उसमें हम लोग को यूआई चाहिए था। अभी मेन हम लोग का पर्पस है कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इफ एल्स कंडीशन क्या है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है, इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी क्या है, असेंबली क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारे चीज सीखेंगे। राइट, सो इसमें हम लोग कंसोल एप्लीकेशन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट ऐसे लिखे कंसोल, तो कंसोल के डिफरेंट डिफरेंट आपके आएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आपको बस देखना होगा, जो हम लोग का चूंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, तो ये आप कंसोल ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क ये वाला आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे जो है आप प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सो दे देते हैं न्यू बैच 9 PM CSHARP। ठीक है, और ये आपका क्रिएट कर दें। तो जैसे आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपको एक जस्ट बस एक प्रोग्राम, देखिए C# मतलब जितने भी ये .cs वाली जो भी फाइल है, उसमें जो भी चीज आप लिखोगे वो आपकी C# की फाइल होगी। जो भी आप ये डॉट वाली चीज लिखोगे, .cs जिस फाइल में, वो आपकी C# की फाइल है। ठीक है, उसमें जो भी चीज आप लिखोगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीजें समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए ये जो होता है ना सबसे ऊपर में, अभी देखिए ये हाईलाइट नहीं है। ठीक है, ये इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम जो जो जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नेम क्या है, न्यू बैच 9 PM C#। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट नेम जो एक C#, यहाँ पे देखिए C# न्यू बैच 9 PM। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन नेम, और जो भी आपका ये प्रोजेक्ट नेम, मतलब ये प्रोजेक्ट वैसा है कंसोल वाला प्रोजेक्ट, एमबीसी वाला नहीं। ठीक है, एमबीसी में आपका पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा है कि मॉडल होते हैं, व्यू होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें तो हम लोग को सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्या चीज आपका एक फाइल ऐड है, ये आप सॉल्यूशन है, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है। तो जो ये वाली जो चीज है ना, नेम स्पेस, और ये जो आपका प्रोजेक्ट, यानी कि इसके अंदर ये आपने ये क्लास ऐसे करके डिफॉल्ट में ये क्रिएट कर देता है, डिफॉल्ट में क्रिएट कर देता है। ठीक है, नहीं तो आप जो है अपना, बिल्कुल अपना कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो बेसिक सा दे देता है, यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो। अगर आपको टाइप करने का है कि जो भी नेम स्पेस आपका न्यू, ठीक है,
और ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ से आप अपना बना सकते हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और सेम वैसे ही ये चीजें क्या, एक अपना क्लास, ठीक है, क्लास में क्या है, जैसे आपने ये चीज ऐड करा ना प्रोग्राम, तो वो आपका डिफॉल्ट में यहाँ पे आ जाता है कि क्लास ये प्रोग्राम, यही वाला। अगर आप इसमें राइट क्लिक करोगे, ऐड करके एक नया कोई क्लास ऐड करोगे ना, ठीक है, लेट सपोज ये क्लास का हमने दे दिया टेस्ट, तो देखना क्या कैसे आ जाएगा, देखो टेस्ट मैंने एक ऐड किया, तो ध्यान दो, ठीक है, नेम स्पेस ये क्या है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि यही आपका जो है ना, इस प्रोजेक्ट के मतलब ये जो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपने एक क्लास टेस्ट आपने एक क्रिएट कर दिया इस, ठीक है। ऊपर वाला डिफॉल्ट में क्या कर देता है कि ये नेम स्पेस ऐड कर देता है, इसका मैं पर्पस बता रहा हूँ कि क्या है, अभी मैं हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नाम होगा टेस्ट, वही आपका इस नाम से क्लास और टेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लास क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लास ये सारी चीजें अभी तो बहुत बाद में आएगी, अभी तो हम लोग बिल्कुल वेरिएबल ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी फाइल ऐड करते हो ना, ठीक है, CS फाइल, तो जो भी नाम देते हो ऐसे टेस्ट, तो ये क्या कर देता है, एक क्लास टेस्ट करके ऐसे बना देता है। और ये नेम स्पेस क्यों ऐड करता है, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हो, इसलिए ये न्यू स्पेस नेम स्पेस ये वाली चीज ऐड कर देता है, ठीक है। कैसे, तो देखते हो यहाँ पे डिफॉल्ट में प्रोग्राम था, अब मान के चलिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेन मेथड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिए जो आपका एंट्री पॉइंट होता है सी शार्प का, ये आपका मेन मेथड होता है। जैसे आप ये यहाँ पे क्लिक करते हो ना ऐसे, या तो लेफ्ट क्लिक करो या इसको F9 करते हो, तो यहाँ पे ये बिंदी कलर का जो आता है इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। यानी कि जब आप एप्लीकेशन रन कराओगे तो यहाँ पे ये आके हिट करेगा, हिट मतलब यहाँ पे रुक जाएगा और आप उसको डिबग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है विजुअल स्टूडियो का, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए फाइल है, ठीक है। फाइल में अगर आप जाओगे तो अगर आपको फाइल में ये आपका प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप क्लिक करोगे तो कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। फिर फाइल में जाओगे, ये ओपन, ये न्यू के लिए, ये ओपन, कोई फ़ोल्डर, फ़ाइल, वेबसाइट फ़ाइल, ठीक है? ये सारे। क्लोन रिपॉज़िटरी वही सेम चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि आप क्लोन रिपॉज़िटरी करते हो अगर मल्टीपल आप काम करते हो प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? तो आप भी काम करोगे, मैं भी करूँगा, कृतिक भी करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो क्या होगा कि एक ही फ़ाइल पे करना होगा, एक ही प्रोजेक्ट में डिफरेंट, तो आप चेक इन करोगे सर्वर पे, तो वो लेटेस्ट ले लेगा, तो वो जस्ट आपका गिट गिटहब, टीएफएस वो सारी चीज़ें आगे की है, तो मेन क्लोन रिपॉजिटरी वो है, ठीक है। यही सारे क्लोज सेव प्रोग्राम अगर सेव करना चाहते हैं तो सिंपली सिंपली ये जो है ये आपके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप व्यू में जाओगे तो इसमें थोड़े से आपको है, ये देखिए जैसे आप क्लिक करते हो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, कभी कभी क्या होता है ऐसे गलती से ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ गया, तो फिर क्या करते हैं हम व्यू पे क्लिक करते हैं और ऐसे सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, या आपको यहाँ पे फिर से आ जाता है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे सॉल्यूशन, ये अगेन गिट चेंज हाँ, गिट चेंज, गिट रिपोजिटरी, टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, ये सारी चीजें आपका किसी भी काम का नहीं है। ये तब जब आप काम करते हो कंपनी में, गिट हब, गिट चेंज, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये एक एरर लिस्ट आता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें क्या कर दोगे, कुछ भी ऐसे कर दोगे या यहाँ पे ऐसे कर दोगे, ठीक है। अगर आप बिल्ड करते हो, ठीक है, तो आपको बिल्ड फेल हो गया, ठीक है, बिल्ड फेल हो गया, तो ये कहाँ देखोगे, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्या करोगे, एरर लिस्ट में ऐसे क्लिक करके देख सकते हो कि ये क्या क्या आपके फेल हुए हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ भी आ जाती है, ठीक है, बट आप यहाँ से भी ऐसे क्लिक करके एरर लिस्ट पे आप देख सकते हो कि भैया ये चीजें इसलिए फेल हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपने सिंटेक्स सारे उल्टा सिल्टा लिख दिए, ये चीजें आपको बताएगा कि नेम डिफिनीशन ये सारी चीजें ऐसे आपने कर दिया, ठीक है। तो यही छोटे छोटे ऑप्शंस है। उसके बाद आउटपुट सेम, कि जो आप बिल्ड यहाँ पे करते हो तो बिल्ड के बाद क्या हुआ, तो ये आपका
बिल्ड जो है, ये देखिए बिल्ड जीरो, यानी बिल्ड जो है फेल हो गया, ठीक है, सक्सीड जीरो, फेल्ड वन, ठीक है, ये चीजें। तो ये आपका आउटपुट वाला फाइल है, ठीक है। तो वैसे ही गिटहब में ये वही, जब कंपनी में आप काम करते हो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसमें जो है मेन आपका काम जो है मैनेज न्यूगेट पैकेज, जो कि हम रेफरेंस ऐड करने के लिए आपको उसमें भी बताए होंगे, जैसे आप क्लिक करते हो ना तो इसमें आप जो है पैकेज वैकेज इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन एक काम आता है बिल्ड का, ये बिल्ड में यहाँ से आपका जो है ना तीन तरह का होता है, एक बिल्ड, ठीक है, रीबिल्ड, क्लीन। क्लीन मतलब कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप क्लीन करोगे ना तो यहाँ पे क्लीन सक्सीड, मतलब कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो जाते हैं, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार पहले क्लीन कर दो, जो भी आपकी कैसे वैसे में डेटा होगा पहले क्लीन कर दो, ठीक है। या कुछ भी उसको रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं यार उसको क्लीन करो, फिर जो है उसको बिल्ड कर दो, फिर से। और देखिए बिल्ड और रीबिल्ड में फर्क होता है थोड़ा। अगर कोई भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीजें आप यहाँ से रेफरेंस ऐड करते हैं तो ये होता है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक बार ऐसे रीबिल्ड कर दो, ठीक है, पूरा का पूरा रीबिल्ड कर दो। और नॉर्मल में अगर आपका चलता है तो हम लोग बिल्ड ही करते हैं। नॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेम आप देखोगे बिल्ड जीरो, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्या कि बिल्ड फेल है। आप यहाँ से क्लिक करोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो व्यू पे जाके और ये एरर लिस्ट देख लोगे तो ये आपको बताएगा कि भैया ये चीजें आपने गलती करा है, ठीक है। तो हमने जस्ट ऐसे सारी चीजें लिख दिया था, ठीक है। फिर अगेन आप बिल्ड करो, रीबिल्ड करो, आपका ये देखो ये आता है आपका रीबिल्ड सक्सीड। यहाँ भी आ जाएगा कि ऑल सक्सीड हो गया, फेल्ड जीरो है, स्किप कोई स्किप नहीं हुआ, यानी कि पूरा का पूरा सक्सीड हो गया। या फिर आप बिल्ड में भी करोगे तो वही बिल्ड सक्सीड, ठीक है, वो आपका जो है सक्सीड हो जाता है अगर कुछ भी इश्यूज आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका डिबग में, ठीक है, डिबग में क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं छोटे से उसमें, अगर क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल्स ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तो जैसे डिलीट ब्रेक पॉइंट करेंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा डिबग में, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप लगा दीजिए, ठीक है। फिर एक होता है डिसेबल। डिसेबल और डिलीट में क्या अंतर होता है, जैसे आपने डिसेबल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट आपका रुकेगा नहीं, ऐसे दिखाते रहेगा कि आपने कभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था। इसको वापस से आप जो है इनेबल कर सकते हो, ठीक है, डिसेबल और वापस से इनेबल कर सकते हो। डिसेबल कर दोगे फिर यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डिलीट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा डू यू वांट टू बी डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट, आपने बोला यस, डिलीट हो गया, ठीक है। बट क्या होता है कि जब आप किसी बड़े प्रोग्राम पे काम करोगे तो आप मल्टीपल जगह ब्रेक पॉइंट लगा के रखते हो कि यार ये फ्लो जो है ना ऐसे ऐसे चलता है, तो कभी भी अचानक से रन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यार इसको डिसेबल कर दो, अभी हमको ब्रेक पॉइंट की जरूरत नहीं है। फिर अगेन हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाते हैं कहते हैं कि यार इनेबल कर दो, ये सारे आपके जितने भी ब्रेक पॉइंट है इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे मेन उनके वो रहते हैं, ठीक है। वही सेम आपका स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है, आप या तो यहाँ से क्लिक कर दो, ठीक है, या आप जो है यहाँ से करो, आपके ऊपर है। सेम वही होता है, जैसे आप ऐसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे ये देखिए आपका एप्लीकेशन का सबसे एंट्री पॉइंट आपका ये है स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखोगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो एक ब्लैक कलर का आपका जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, ठीक है, डॉस टाइप का उस पे। तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए जो है बस ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसी पे अब आपका आउटपुट दिखेगा, क्योंकि यही आपका जो है इंटरफेस है जो आपको दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग सी शार्प पढ़ रहे हैं, कोई यूआई तो है नहीं। तो इसी पे कुछ भी आप लिखोगे तो वो आपको दिखेगा, ठीक है। सो अभी आपका कुछ आपने नहीं लिखा है तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब भाई आप कुछ कुछ जो भी चीज लिखोगे वो वहां पे दिखते जाएगा, ठीक है। और भी इसमें ऐसा कुछ खास ऑप्शन नहीं है जो कि, हाँ एक होता है देखिए F11 F10, ठीक है। क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हो और मल्टीपल जगह यहाँ पे प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं कि
अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आपका मेथड्स है, ठीक है, तो जैसे कि मैं सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि कैसे F11 और F10 काम करता है। एक आपका ये क्लास है, एक क्लास ये है। अभी सिर्फ मैं क्लास लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि F11 और F10 क्या है, ठीक है, क्लास, और एक मैंने टेस्ट लिख दिया, ठीक है, ऐसे सिंपली। इसके अंदर जो है मैंने क्या किया कि एक मेथड बना दिया, ठीक है। ये मत सोचिए क्या है ये सब, वो सब बाद में, सिर्फ अभी मैं बना रहा हूँ F10 और F11 समझाने के लिए। पब्लिक वॉइड टेस्ट और ऐसे करके इसके अंदर बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने, ये क्या कर रहा है, कैन नॉट द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इस चीज को, ये जो टेस्ट यहाँ पे है ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी यूज करने नहीं दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, और आपका OBJ, ये सब जितना लिख रहा है अभी उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ F11 और F10 समझाने का कोशिश, ठीक है। और ये इसके अंदर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मैं क्यों समझा रहा हूँ, डिबग में एक स्टेप इनटू स्टेप ओवर, ठीक है, ये आपको F9 आपका टॉगल ब्रेक पॉइंट, ये ठीक है। तो ये चीजें, और ये जैसे आप रन कराओगे पहले देखना यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। F बिल्ड फेल हो गया, क्यों भैया, नो, क्या ऐसा दिक्कत है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्यू पे जाओ, एरर लिस्ट चेक करो, ठीक है। न्यू ऑलरेडी कंटेन डेफिनेशन टेस्ट, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट नाम का है तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने क्लास वो कर दिया है तो टेस्ट 5 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे टेस्ट 5 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रन कराएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब समझिए कि F10 और F11 का मतलब क्या है, वहां पे भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, ये, और यही चीज देखो यहाँ पे भी है, ये देखो F10 है और ये F11, F10 F11, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे F10 करोगे, ठीक है, तो ये देखो इसके बाद जो है ना इसके अंदर नहीं जाएगा, यहीं से बाहर चला जाएगा। F10 के मतलब स्टेप ओवर, ये जो है आपका गया, ठीक है। और F11 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, जैसे अगर आपको जाना होगा, ठीक है, ये जैसे आप इसके अंदर आप जाना चाहोगे, ठीक है। अब हम F11 करके जाएंगे, यहाँ पे ये वाली F11, ये यहाँ से मैं जैसे क्लिक किया इसके अंदर गया, ये F11, ठीक है, और आपका आउटपुट दे देगा। और F10 का कि उसके अंदर ये है F, ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसके मतलब अगर आपको स्किप करना होता है, ठीक है, तो हम लोग F10 करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जस्ट वो F11 F10 समझाने के लिए हमने करा। तो ये चीजें अभी हटा देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्लास व्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दूर की चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये सारी बेसिक बेसिक, ठीक है, आपके वो हैं, क्या नाम है, टूल्स के ऑप्शन हैं, ठीक है। और देखें और कुछ हैं जो कि बताने लायक है, और कोई ऐसा खास नहीं है। टेस्ट में आए, ये भी आपके किसी काम का नहीं है। एनालाइज में कोई काम का, टूल्स में सर नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर F10 F11 एक बार और बता देंगे? देखो F10 मतलब कि स्टेप, मतलब कि अगर मान लो कि एक मेथड है, ठीक है, ये, ठीक है, ये तुम्हारा इसके अंदर कोई मेथड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर फिर से मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। एक और मेथड है, फिर उसके अंदर और मेथड है। तो अगर आप उसके अंदर मेथड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको जो है
F11 हम लोग यूज करते हैं कि उसके मेथड के अंदर चले जाए। F10 मतलब कि उस मेथड के अंदर जो है, जो मेरा लिखा हुआ है उसके अंदर हमको नहीं जाना है, उसको स्किप करके बाहर ही से बाहर निकल जाना है, उसके लिए हम लोग F10 का यूज करते हैं, राइट। F10 मतलब जैसे एक क्लास में कई सारे मेथड हैं। राइट, तो वो क्या होगा कि हर क्लास में जा जाके, मतलब F10 मतलब कि वो अंदर उसके नहीं जाएगा हर क्लास के अंदर, ठीक है, वो बाहर से बाहर ही चला आएगा, ठीक है। F11 मतलब कि हर क्लास में वो जाएगा, फिर आपके जहां जहां मेथड उसके लिखे हुए हैं, राइट। अच्छा, मतलब F10 सिर्फ एक ही क्लास के अंदर उसी में सेम विद इन सेम क्लास में जाएगा। राइट, और F11 मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास में भी मेथड लिखे होंगे ना, तो वहां पे अच्छा, भी वो चला जाएगा सभी में। और वहां से रिटर्न आएगा, फिर जो है फिर उसके अंदर भी कुछ लिखा होगा तो वो उसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। और F10 ठीक मतलब कि आपका जो है स्किप करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। तो अब जो है ये चीज है, अब मान लो कि अभी सिंपली, ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखें कि कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम लोग कैसे कराते हैं। तो देखो क्या होता है कि कंसोल, CONSOLE, कंसोल, ठीक है। अब देखो क्या है कि कंसोल जैसे आप लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, इस कंसोल डॉट राइट, ठीक है, लाइन होता है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है कि ये कंसोल जहां पे लिखा हुआ है ना, वो तुमको बताना होता है कि भैया हमको कहाँ ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो इसको या तो तुमको देखो करने का एक तरीका है कि यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना, तो ये बताएगा कि ये कंसोल जो है ना, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। जैसे आप इसको ये ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये वाली चीजें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये वाली। और ये कहाँ पे है, रेफरेंस में पहले से ऐड है, ये देखो सिस्टम वाली, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये एक पूरी की पूरी, जब इसमें आप जाओगे कंसोल के अंदर, इसके जाओ राइट, गो टू डिफिनीशन, ये देखो ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में पूरी की पूरी चीज जो है ना, इन्होंने बना रखी है, ठीक है। ये इनका पूरा का पूरा देखो, जैसे हम लोग का नेम स्पेस क्या था, ध्यान देना, एकदम बिल्कुल सिंपल से नेम स्पेस, और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया है, तुमने क्रिएट किया है, ये भैया न्यू बैच 9, ठीक है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारे लाइब्रेरी बना के रखे हैं, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब कि वो क्लास का एक ग्रुप बना के रखे हैं कि भैया तुमको जो यूज करना होगा ना, तुम मेरे जो है लाइब्रेरी को यूज कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे हजारों हैं, ठीक है, ये तुम मेमोराइज नहीं कर सकते हो कि भाई कौन सा क्लास किस में है। वो उसके लिए क्या होता है कि तुमको नाम मालूम रहेगा तो तुम यूज कर लोगे, नहीं तो आप नेट से सर्च कर लोगे, या तो आप जो है जैसे आप यही था, तुमको इतना मालूम है कि कंसोल प्रिंट कराना है, ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि वो किस नेम स्पेस के अंदर आता है, तो या तो ऐसे होवर करो यहाँ पे, ये बताएगा कि यूजिंग सिस्टम कर लो भैया, ये तुम्हारा इसी के अंदर है। अब ये कैसे, यहाँ पे भी जाओगे राइट क्लिक, गो टू डिफिनीशन, बिल्कुल से ध्यान से देखना, देखो ये नेम स्पेस सिस्टम नाम का इन्होंने बनाया, हम लोग का क्या है, ठीक है, नेम स्पेस, ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके अंदर देखो इतनी सारी चीजें हैं कंसोल के, कंसोल के जो है ये चीजें हैं, देखो ये सारी, मतलब कंसोल के इतने सारी चीज हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो। तो सोचो कि पॉसिबल है सारी चीज याद रखना, नहीं, ये क्या है, ये जस्ट लाइक कि कलेक्शन ऑफ जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया है कि भैया एक नेम स्पेस है, एक सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर ये कंसोल नाम का ये क्लास कैसा है, तो स्टैटिक, और ये कंसोल, ये स्टैटिक क्लास है कंसोल नाम का, उसमें इतने सारे मेथड हैं, इतने सारे, अब तुमको जो मन करे वो भैया यूज कर लो। और ये किसने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट में, कैसे, क्योंकि ये देखो कंसोल मेटा डेटा जहां भी आए, और ऐसा असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं, असेंबली क्या है, इसको तुम चाहोगे डिलीट करना, इस पे कुछ राइट करना, नहीं राइट कर पाओगे। ये कहाँ पे है, तो ये जाओगे, ये देखो सिस्टम, ये जो हम लोग रेफरेंस ऐड करते हैं, ये कहाँ से आया, ये क्या होता है, एक डीएलएल होता है, डीएलएल होता है। अब इसको कैसे देखेंगे, ओपन कंटेनिंग फाइल फोल्डर में जाओगे तो देखो बिन के अंदर तुम्हारी सारी की सारी जो है ना डीएलएल पड़ी रहती है, ठीक है। अभी
ऑब्जेक्ट, डीबग, टैम्प, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारी भी एप्लीकेशन बनेगी उसकी भी, ठीक है, ये सी शार्प की है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, असेंबली इन्फो, ठीक है, ये तुम्हारे क्लासेस के हैं, ये तुम्हारा exe फाइल है, ठीक है, ऐप वो है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका, ये देखो ये जो है चूंकि क्या है कि आपका कंसोल एप्लीकेशन है, तो ये आपका पूरा का पूरा exe बना हुआ है। यही अगर आपका, अगर वो हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं MVC वाला, तो इसके अंदर आपकी क्या होती, DLL टाइप की बनी रहती, ठीक है। तो ये आखिर सिस्टम ये कहाँ से आता है, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो इसको कहाँ से लाओगे, तो देखो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी ऐसे कर दिए, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो ये देखो ये चीजें, अब क्या करोगे, इसको क्लीन करोगे ना, क्लीन, ठीक है। तुम अगर डिलीट, कभी कभी रेफरेंस वहां पे रहते हैं तो वो आपको देते हैं, ठीक है, तो आपकी चीजें मिलती नहीं, ठीक है। अब जो है इसको रीबिल्ड करो, ठीक है। अब जो है क्या करो कि फिर कंसोल, ठीक है, console, ठीक है। अब कंसोल फिर लिखो तुम यहाँ पे यूजिंग सिस्टम, ठीक है। तुम्हारा ये सिस्टम के अंदर, ठीक है, और भी सिस्टम के अंदर क्या क्या है, ठीक है। राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें जो तुम्हारी, ये देखो ये सिस्टम वाली चीजें, ठीक है। तो सिस्टम कोर, सिस्टम डेटा, सिस्टम जो है आपका डेटा सेट एक्सटेंशन, ये सारी की सारी चाहो तो तुम डिलीट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये रहने का मतलब ये है कि आपके रेफरेंसेस आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है, तो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आप जो है क्लीन करो, ये कंसोल हटा दो, ठीक है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हो तो उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। सो आप बिल्ड, ठीक है। अब जो है आपके पास देखिए यहाँ पे कोई भी रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो कंसोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है, यूजिंग आपका सिस्टम, ठीक है। अभी जो है इसके यहाँ पे रेफरेंसेस और भी देख लें, और भी कुछ हैं रेफरेंस, तो यहाँ ऐप में आपका .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, आपके और कहीं नहीं है, ठीक है। ये आपका यूजिंग आपका सिस्टम्स, ठीक है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको फिर से वापस से क्लोज करके और फिर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी, और ये देखिए जब भी आप इसकी चीजें यूज नहीं करोगे तो ऐसे ये डिसेबल टाइप की रहता है, ऐसे ये डिसेबल टाइप का आपका रहता है, ठीक है। तो एक बार हम राइट क्लिक, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ठीक है, इसकी जितनी भी ये बिन में ये सारी की सारी चीजें है ना, ठीक है, वो सारी की सारी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप जैसे कंट्रोल है, सिर्फ डिलीट, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि आपका क्या है, ये ओबीजे, ये पूरा का पूरा आप डिलीट कर दो, ठीक है। जहां भी अगर आपका उसका कोई भी रेफरेंस रहता है तो आपका रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। न्यू बैच प्रोग्राम डॉट, ठीक है, क्लीन, ठीक है। अब जो है आपका अगेन हम जाएंगे प्रोग्राम्स, सिस्टम, यूजिंग, यूजिंग कर रहे हैं आपका कंसोल, कंसोल, ठीक है। अब देखते हैं आपका, ये आपका कंसोल, आपका ये क्या है कि कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेक्स्ट यूजिंग डॉट सिस्टम, ठीक है। जैसे आप इसमें यूज कर ले रहे हो, ठीक है,
और इसमें डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो, हाय दिस इज माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम, ठीक है। इतने जो है, ये क्या है, ये आपको यहाँ पे डॉस पे दिखाने के लिए, जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो आएगा, ये करो, लेकिन इतना तेजी से गायब हो गया। एक काम करते हैं कि फिर क्या करोगे, कंसोल डॉट ऐसे रीड लाइन ऐसे कर दो, तो ये गायब भी होगा। और ये सारी की सारी इसी के अंदर, इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करेंगे, ये सारी की सारी देखो हट गई, ये सारी की सारी पहले से जो है इसके अंदर ही लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में नेम स्पेस जो देखते हो, ये किसी न किसी पर्पस के लिए है। तो अभी जो है ये कंसोल रीड लाइन राइट लाइन ये सारी इसी के अंदर है, ठीक है। सो अब जैसे रन करोगे तो ये देखो कंसोल डॉट रीड लाइन लिख दिए हैं, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा और ऐसे आपको दिखेगा कि भैया हाय दिस इज माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम, जो भी इसके अंदर लिखे हो। रीड लाइन यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रुक गया है, ठीक है। क्यों, आपका ये दिस इज जो भी आपको प्रिंट कराना है। तो अगर मान लो कि इसमें आप जाओगे, अगर आपको डिफिनीशन देखना है तो आप क्लियर देख सकते हो, सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट ने बता रखा है, ठीक है। क्या, तो भैया देखो कि आपका ये क्या करता है कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट डालोगे, ये एक मेथड है, ठीक है। इसमें जो भी आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, वो आपको प्रिंट करा देगा, ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो ये जो है सिर्फ कंसोल के अंदर इतने सारी चीजें होती, इतनी सारी रीड लाइन राइट लाइन, और अलग अलग राइट लाइन के अलग अलग आपके तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे, जैसे आप करोगे ना यहाँ पे वो सारी की सारी दिखेगी, डॉट करोगे तो देखो ये सारी की सारी सारी चीजें पहले से लिखी पड़ी है, जो तुम्हारे काम का है वो। तो मुझे क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है, तो राइट लाइन ये, ठीक है। तो इसमें भी देखो चीजें बताएगा कि आपका क्या आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई मेथड में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करोगे ना, तो देखो चीजें बताएगा कि इसमें हमको क्या क्या कर सकते हैं, बूल कैरेक्टर, ये देखो इतनी सारी चीजें इसमें हम लोग पास कर सकते हैं। और वैल्यू स्ट्रिंग वाली वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा स्ट्रिंग टाइप का। तो ऐसे करके हम लोग वही दे दिए, हाय, ठीक है, दिस इज टेस्टिंग, ठीक है। सो अब क्या है कि अब सबसे बता है कि ये चीजें, ये चीज समझ गए कि आपका ये कंसोल ये कहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है, ये किसी ने दिया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, ठीक है। वो अपना लाइब्रेरी दे के रखें, जो भी आप यूज करोगे, ठीक है, कि भैया ये पहले से बना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। तो कैसे कैसे, तो मान लो कि इनके अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना डेटा डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप कहने का अर्थ है कि ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, ये क्या है कि पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि मैं करूं, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, तो INT, ठीक है, और x इक्वल्स टू कुछ वैल्यू। ये क्या मतलब होता है कि इंटीजर मतलब कि एक ऐसा ऐसा डेटा टाइप जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू देगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर मतलब न्यूमेरिक। और एक्स कहने का अर्थ है कि ये इंटीजर जो भी ये ऐसे रखते हैं, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, जो भी यहाँ पे लिख दोगे और इसके बगल में जो चीज लिखते हो ये उसके जैसा हो जाता है। और इसको बोलते हैं असाइनमेंट। और 99, यानी कि इंट एक्स जो है एक इंटीजर टाइप का है, जिसमें वैल्यू 99 आपने रख दिया, ठीक है। अब जैसे इसको अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, तुमको तो कैसे प्रिंट कराओगे, ठीक है, ऐसे बस करो, ठीक है। और ये सिंपली ऐसे, ठीक है। यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे देखना, जैसे आपका है
यहाँ क्या करोगे कि ये कहाँ गया भैया, दिस इज टेस्टिंग, ठीक है, कहा ना प्रिंट करा, ठीक है। अब ठीक है, देखो ये है टेस्टिंग और 99 आपका प्रिंट कर दिया, थोड़ा कॉलन दे दे कि समझ में आएगा, ऐसे चाहे इक्वल्स टू कर दे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस ऐसे करके हम प्रिंट कराते हैं, ये देखना, ये देखो, ये देखो हाय दिस इज टेस्टिंग लिखा हुआ है, हाय दिस इज टेस्टिंग और इक्वल तक, और ये x की वैल्यू क्या है, इसमें 99 रख दिए, तो ये देखो 99 यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका डेटा टाइप होता है, तो ये जैसे इंटीजर है, ठीक है, इसमें अगर तुम कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल आपको बताएगा कि इंट x है, ठीक है। इसमें तुम कोशिश करोगे कि भैया हम ऐसे स्ट्रिंग डाल दें, ऐसे ऐसे, तो ये मानेगा नहीं, ठीक है, देखना एक एरर दे देगा, ये बिल्कुल क्लियर कहेगा कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। जिस टाइप का डेटा टाइप होता है ना, हमको उसी टाइप के वैल्यू देना होता है। अगर ये इंटीजर है तो तुमको इंटीजर देना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देना है। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर, सिर्फ नंबर, यहाँ पे नंबर में डिसिमल नहीं, सिर्फ नंबर, ठीक है। अब कहोगे कि सर इसमें 99 है तो इसमें वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, मतलब कि इसका रेंज क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना तक ये वैल्यू ले सकता है, क्या मैं इतना ऐसे 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 डालते जाऊं तो ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये इतना ले लेगा तो देखिए ये मना कर दिया, क्यों कि इंटीग्रल कांस्टेंट इज टू लार्ज, तो सर बोलेंगे कि ये आखिर इसका वैल्यू का लिमिट क्या है, कैसे मुझे मालूम होगा, ठीक है। तो भैया आप क्या करोगे कि ओपन कर लो, ठीक है, यहाँ करो कि सी शार्प इंटीजर वैल्यू लिमिट, ठीक है, चाहे आप उसका ऐसी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बस कहां तक, तो इसका इंटीजर कहां से होता है, तो माइनस इतना से लेके और इतना तक वैल्यू आप डाल सकते हो। अगर इससे ज्यादा डालोगे तो वैल्यू आपका नहीं लेगा, तो मैंने क्या इतना बड़ा डाल दिया था, इतना तक आप डाल सकते हो, ठीक है। ये अपने ऊपर है कि भैया इतना तक डाल सकते हो, ठीक है। ये हटा देते हैं, अब काउंट करते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इतने वैल्यू तक आप डाल सकते हो। इससे जैसे ज्यादा डालोगे देखना यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आपने डाला है यहाँ पे देखो ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 1 ये चीजें जो भी आप है, ठीक है। और माइनस में भी उतना ही ले सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी इतना, इतना तक, ठीक है। तो आप जो है इससे जैसे एक भी आगे डालोगे एक डिजिट तो ये मना कर देगा, ठीक है। ये आपका देख लो मना कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो है लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो कहोगे सर ये क्या, मान लीजिए कि हमको जो है करोड़ में वैल्यू है, ये हमको अरबों में डालना है, तो क्या करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे अरबों में वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। तो ये देखो लॉन्ग वैल्यू है, तो लॉन्ग में देखो और भी चीजें बहुत बड़ी है, इतना तक वैल्यू डाल सकते हो, क्या कर लोगे भैया, लॉन्ग, ठीक है, वाई, ठीक है, क्या वैल्यू, तो इससे भी बड़ी आप वैल्यू ले सकते हो, इतना, फिर इतना, इतना तक, ठीक है। तो भैया आप सोचो ना इतना तक वैल्यू, ठीक है, या आप जो है ये यहाँ तक यहाँ देख लो 9,000 इतना तक, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत, जितना वैल्यू उसमें रहता है, ठीक है, तो इंटीजर से ही आपका काम चल जाता है, ठीक है। करोड़ में तो इतना वैल्यू में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, देखो। तो अगर इससे ज्यादा लेना है तो यहाँ तक हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको भी प्रिंट कराना है तो एक और कंसोल ले लो, ठीक है, और यहाँ पे वाई प्रिंट करा दो, ठीक है, यहाँ पे वाई प्रिंट करा दो। अब देखो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये देखो
हाय दिस इज टेस्टिंग x की वैल्यू, हाय दिस इज टेस्टिंग ये y की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका जो है ये चीजें कि भैया x की वैल्यू इतनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी। आइडियली किसी को इतना की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो हम लोग को कोई टेंशन की नहीं होती है, ठीक है। तो वैसा ही इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, ठीक है। फिर होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में